तो बात है 2019 की, जब थेनोस ने आधे वर्ल्ड की चुटकी मार दी थी। मार्वल ने ऑडियंस को वो ऑर्गेज़म दिया था जो आज भी किसी ओनली फैन मॉडल का सब्सक्रिप्शन नहीं दे पा रहा है। पर आखिर ऐसी कौन सी कुपोषित बीमारियों ने मार्वल को घर कर लिया है कि आज उनकी मूवीज को देखकर ऑडियंस का खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। क्या उन्हें एड्स हो गया है? क्या उनका घी खत्म हो गया है? क्या कोई मेरे मिलियनेयर के काबिल है? क्या जॉन सीना ही एक्चुअली जॉनी सिंस है? तो देखो, सवाल तो बहुत है, लेकिन चलो हवेली पर इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखो, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि ऐसा क्या कर दिया एंड गेम ने मार्वल के फ्यूचर के साथ कि वो ब्राइट होने की जगह डीसी की तरह डार्क होता चला जा रहा है। तो देखो, एंड गेम बस एक सीक्वल नहीं था, उसके लिए मार्वल ने 10 साल का बिल्डअप किया था आयरन मैन के साथ। इस 10 साल के टाइम पीरियड में मार्वल ने 20+ मूवीज रिलीज की थी, जो कि सब डिफरेंट थे, लाइक आयरन मैन, थॉर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एंड और भी बहुत। यहाँ मार्वल ने ऑडियंस को शुरू से एक चीज क्लियर शो करी थी कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इसके लिए उन्होंने यूज किए थे इन्फिनिटी स्टोन, जो कि इन सबको आपस में जोड़ते हैं। अब तुम पूछोगे कि इसमें क्या यूनिक बात है, ये तो डीसी भी कर सकता है। तो देखो, यूनिक बात तो ये है कि 10 साल में वो 10 बार रिबूट नहीं हुए। तो मेरे और तुम्हारे साथी जिसने इस टाइम पीरियड में मार्वल को फॉलो किया था, अपने 50 घंटे इन्वेस्ट किए थे इन सारी मूवीज को देखने में, उन्हें फाइनली अपना कंक्लूजन देखना था, जो कि हमें मिला भी। अब देखो, एंड गेम का इमोशनल पेव कोई हवा में तीर वाली बात नहीं थी। तुमको सोचो ना यार कि तुम एक वॉर प्लेग्राउंड में हो और जस्ट हारने की कगार पर हो, तभी कुछ चमत्कारी गांड जैसे पोर्टल्स खुलते हैं और तुम्हें 10 साल में जो भी अपने मित्र बनाए थे, नाउ दे आर बैक यू अप। इसलिए वो सीन इतना मैजिकल फील होता है। और क्योंकि मैंने, तुमने, बेयरली सुपर ने और मोहित भाई ने अपने जीवन के अनमोल साल टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स के साथ बिताए हैं, तो वो मोमेंट और भी हिट करता है। वी सॉ देम ग्रो अप। टोनी स्टार्क ग्रू अप फ्रॉम ए सेल्फिश गाय टू बिकम ए मैन हु सेव्ड एवरीवन। स्टीव रॉजर्स who could not stop fighting, who finally go to home and dance। तो इनके आर्क्स फाइनली इतना परफेक्टली क्रॉस करते हैं, एंड गेम के टाइम बच्चे बूढ़े सब रोए थे, एंड इट वाज कंप्लीट नैरेटिव क्लोजर फॉर अस। एंड गेम हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोनोकल्चर इवेंट था, जहां इसने पूरे वर्ल्ड का अटेंशन अपनी ओर खींच लिया था। अब अगर तुम इस मोनोकल्चर इवेंट का पार्ट नहीं थे, तो तुम समाज पर एक धब्बा हो। मैं तो कहता हूँ तुम वो धब्बा हो जो नाइटफॉल के बाद कच्चे पर रह जाता है। अब देखो, जैसे ही एंड गेम खत्म हुई थी, तो हम सबको अपना अपना क्लोजर मिल गया था उसके साथ, और मेरे तुम्हारे साथी ने सोचा कि अब फाइनली हम इस बंधन से मुक्त हुए और अपना जीवन यापन करने लगे खुशी खुशी। क्योंकि अब थेनोस जैसा महान विलन तो कुत्ते की मौत मारा गया था, तो उससे बड़ा थ्रेट क्या ही हो सकता है, और होगा भी तो मैं क्यों ही देखूं। अब ना तो कोई कैप्टन अमेरिका है और ना कोई आयरन मैन है जो टीम को लीड करे। बस एंड गेम की इस परफेक्ट एंडिंग ने सारे सवाल खत्म कर दिए थे, और इसके बाद फ्रेंचाइज के दांत खट्टे हो गए थे। Because there are no tension and loops to resolve in future। 2019 में एंड गेम के साथ ही इन्फिनिटी सागा, जो कि मेन स्टोरी लाइन थी, वो खत्म हो गई थी। तो फैंस मेंटली तो रिटायर हो ही चुके थे, और उन्हें वापस लाना ना के बराबर है। और देखो, ये तो सार्वभौमिक सत्य है कि आदमी दूसरे राउंड के बाद ढीला पड़ ही जाता है। दूसरी बात कि इन्फिनिटी सागा में एक फियर रहता है कि आपके फेवरेट कैरेक्टर की कहीं चुटकी ना मार दी जाए। मेरा मतलब फियर ऑफ डेथ, जो कि बहुत सारा इमोशनल वेटेज लेकर आता है अपने साथ। वहीं जब ऑडियंस को मल्टीवर्स सागा से इंट्रोड्यूस कराया, तो मार्वल वालों को लगा हमने कुछ बड़ा कर दिया। क्या लगता है, टाइमलाइन मिट जाने से ऑडियंस मॉर्निंग करने लग जाएगी? मल्टीवर्स सागा में इनफाइनाइट वेरिएंट्स है आपके फेवरेट कैरेक्टर के, जिससे ऑडियंस कभी जुड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कैरेक्टर मर भी गया तो कोई दूसरा वेरिएंट फिर से आ जाएगा चौथ भांगड़ा करने। तो मल्टीवर्स के स्टेक्स तो बड़े हैं, पर वो इन्फिनिटी सागा की तरह ग्राउंडेड नहीं थे, क्योंकि सबकॉन्शियसली आपके ब्रेन को पता था कि किसी की डेथ परमानेंट नहीं है। तो वो ऑडियंस का रिटेंशन और इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजिकली पहले ही खत्म कर देता है। अब देखो यार, जहां मार्वल इन्फिनिटी सागा के टाइम पर हर साल में 2 से 3 मूवी पटक दिया करती थी, तो उन्हें देखना बहुत इजी था, क्योंकि आपके ऊपर कोई बैकलॉग नहीं बनता था। पर जैसे ही डिज्नी प्लस आया, उसने मार्वल को कंटेंट मशीन बना दिया। अगर तुम नोटिस करोगे तो फेज 4 अकेला 50+ आवर्स का कंटेंट रखता है अपने पास, मूवीज और शोज को मिला के। इवन तुम फेज 1, 2 और 3 को कंबाइन करोगे तो अकेला फेज 4 उनके बराबर है। और तो और वो छोड़ो, एटलीस्ट उनमें हमें 4 एवेंजर्स मूवी देखने को तो मिली थी, जबकि एंड गेम के बाद तो पता भी नहीं है कि कौन ऐसा काबिल उम्मीदवार है जो एवेंजर्स असेंबल बोलेगा। कहीं वो स्टीफन हॉकिंस तो नहीं? 3 साल के अंदर अंदर इन्होंने 10 शो और 10 मूवीज पटक दिया। इन्हें कोई बताओगे कि ऑडियंस के पास इतना टाइम है? बताओ, अब मैं राजा साहब द ग्रेट भी ना देखूं? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जोकर का कैमियो है, जिसमें He was like a joker। जहाँ देखो, इन्फिनिटी वॉर की हर मूवी हमें बिग इवेंट का हिंट देती थी, ना कि सिर्फ सोलो कैरेक्टर ड्रिवन होती थी। वहीं एंड गेम के बाद एक भी मूवी ऐसी नहीं है जो स्टोरी लाइन में कुछ बड़ा योगदान करती हो। उनका योगदान उतना ही लगता है जितना वरुण धवन का बॉर्डर 2 में था। अब देखो, ऑडियंस भी कुछ कम नहीं है। जब एंटमैन द क्वांटम मेनिया में कैंग को इंट्रोड्यूस किया था, तो ऑडियंस ने उस पर मूड दिया।
तो अब बेचारे मार्वल वाले भी क्या ही करे। तो उन्होंने फिर नो वे होम और डेडपूल जैसी फैन सर्विसिंग मूवीज भी निकाली जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करके गई। तो चलो अब इस पर जितनी बात करूं मैं उतना कम है और अपन कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। उससे पहले थैंक्स फॉर 300 सब्सक्राइबर्स। और कंक्लूजन पर आए तो देखो, एंड गेम ने पूरी तरह एमसीयू को बर्बाद नहीं किया है, बल्कि एमसीयू ने खुद को कहीं ना कहीं बर्बाद किया है। वो चाहते तो उनके पास इतना टाइम था कि वो इस स्टोरी को अच्छा खासा आगे ले जा सकते थे। अब तुम बोलोगे कि यार मल्टीवर्स यार हार्ड है, ऐसा थोड़ी ना होता भाई, तू लिख ले स्टोरी। तो ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, बेंटन का नाम सुना है? उन्होंने मार्वल से पहले मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छा खासा पुल ऑफ कर रखा है। वेल अब मार्वल वाले अपने ट्रैक पर वापस आ गए हैं डूम्सडे को लेकर। सो लेट्स सी व्हाट दे गोना कुक। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं एडिटिंग पूरी करूं, मुझे पता चला है कि बादल ने धुरंधर पर 10 से ज्यादा वीडियोस पेल दिए मिल कर करके। और उससे पहले मुझे ये बताओगे कि धुरंधर 2 के बाद पीजे सच में बैठेगा?